Okay, so welcome back to my this video lecture, and today in this lecture we will discuss about the population growth model. Okay, so क्या है population growth model? दो तरह के ना मॉडल दिए गए, ठीक है, जो क्या करते थे, क्या बताते थे हमें, इनमें इक्वेशंस डिराइव की गई और वो इक्वेशंस हमें क्या बताती हैं, वो हमें बताती हैं कि विद टाइम जो हमारी पॉपुलेशन है उसका साइज किस तरह से चेंज कर रहा है, ठीक है, वेदर इट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और वो किस तरह से चेंज करता है। तो एक इक्वेशंस दी गई इन मॉडल्स के द्वारा जिससे हमें ये पता चलता है कि साइज जो है पॉपुलेशन का वो विद टाइम किस तरह से वेरी कर रहा है। तो इसमें दो तरह के मॉडल दिए गए। फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल मॉडल, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। ओके, एक मॉडल तो ये था, दूसरा मॉडल था इसमें लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो ये दो मॉडल थे जो हमें क्या बताते थे, पॉपुलेशन का साइज विद टाइम किस तरह से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल क्या है, ठीक है। तो हम ये रब कर देते हैं, तो हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। तो हमें नाम से ही पता चल रहा है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या जियोमेट्रिक ग्रोथ भी इसको बोल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल या फिर जियोमेट्रिक ग्रोथ मॉडल भी इसको बोला जा सकता है, सेम ही चीज है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। तो शुरू करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में ये देखा गया कि जब हमारी पॉपुलेशन होती है ना, तो उसकी ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पॉपुलेशन, कोई भी पॉपुलेशन है तो उसकी ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक तो हमें फूड चाहिए प्लस हमें स्पेस चाहिए या हैबिटेट चाहिए जिसमें वो सरवाइव कर सके, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, फूड और स्पेस, जो कि नेचुरल है, नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमें क्या चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। तो हमें क्या है, हम बोल रहे हैं कि जो पॉपुलेशन है ना, इसकी ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए, हमें फूड भी चाहिए और उनको रहने के लिए स्पेस भी चाहिए, जो क्या है, एक तरह की नेचुरल रिसोर्सेज है। तो ये मॉडल क्या बोलता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल बोलता है कि हमारे पास ये मान के चलता है कि हमारे पास ये जो रिसोर्सेज है ना, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे फूड और स्पेस, ये किस तरह के हैं, अनलिमिटेड है, ये मान के चलता है ये मॉडल। तो जब हमारे पास ये रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, तब हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ कैसी होगी, ये इसमें डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने बैक्टीरिया ले लिए, तो बैक्टीरिया के लिए जब हम लैब कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं तो हम उनके लिए जो है फूड भी अवेलेबल करवा सकते हैं अनलिमिटेड, और स्पेस भी हम उनको दे सकते हैं। जैसे फर्मेंटर में हम जो है कितना नंबर हम डाल रहे हैं बैक्टीरिया, तो उनके लिए इनफ स्पेस भी होता है, वहां पे फूड भी प्रोवाइड किया जाता है। तो क्या होता है, बैक्टीरिया का एग्जांपल लेते हैं, बैक्टीरिया किस तरह से ग्रो करते हैं, ये बाइनरी फिजन करते हैं, जिसमें क्या है, हमारा एक बैक्टीरिया जो है ग्रो करके हमें क्या देता है, 2 नंबर 2 जो है वो सेल दे देगा, ठीक है। 2 सेल होंगे, वो नेक्स्ट 4 बनाएंगे या 8 बनाएंगे, इस तरह से ये जो है डबल होती जाती है। तो इनका नंबर क्या होता जाता है, डबल हो जाता है विद टाइम, ठीक है। तो इस तरह की अगर ग्रोथ है तो उसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इस तरह की ग्रोथ को क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ओके, तो ग्रोथ कैसी है, ये एक्सपोनेंशियल मतलब ये डबल हो रही है, 2n कर रही है, ठीक है। जैसे हमारे पास पहले एक सेल है तो वो 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा इसके, तो ये क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो 2 आ गया, तो 2 जो है हमारे बैक्टीरियल सेल प्रोड्यूस होंगे। अब 2 है तो ये 2 मल्टीप्लाई में वर्क करेंगे, मतलब कि डबल होती जाएंगे नंबर। तो इस तरह से जब हमारी ग्रोथ होती है वो एक जियोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल फैशन में ग्रो कर रही है। तो इस तरह की ग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये हमें समझ आ गया कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है, जैसे हमारी ग्रोथ डबल हो रही है, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरह के हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो उसको बोल दिया हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए हमारे पास एक इक्वेशन दी गई, ठीक है। तो ये ग्रोथ जो है इसके लिए एक इक्वेशन दी गई इस मॉडल के अंदर, इक्वेशंस है हमारे पास, इक्वेशन, ठीक है, कि हमारा जो n जो पॉपुलेशन है वो विद टाइम जो है किस तरह से चेंज हो रहा है, वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय d माइनस डी एन मल्टीप्लाइड बाय n।
ओके, तो यहाँ पे हम बताते हैं कि n क्या है, ये पॉपुलेशन साइज है, पॉपुलेशन का साइज है। ठीक है, कोई तो पॉपुलेशन साइज होगा पहले भी, ठीक है, हमारे पॉपुलेशन में कितने ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो पॉपुलेशन, और उसमें बी एंड डी क्या है, बी क्या है, ये बर्थ रेट है, बर्थ रेट, बर्थ रेट, और डी क्या है, डी क्या है, डी है हमारा डेथ रेट, डेथ रेट। पहले तो यही नोटेशन क्लियर कर लेते हैं, बी क्या है बर्थ रेट, डी क्या है डेथ रेट, और dn अपॉन dt क्या हुआ कि हमारा जो ये पॉपुलेशन है ये विद टाइम चेंज कर रहा है, dn अपॉन dt क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज, चेंज इन द पॉपुलेशन साइज विद टाइम। ठीक है, तो कैसे चेंज हो रहा है कि हमारा जो b माइनस डी, अब यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन है ना उसमें बर्थ भी हो रही है, डेथ भी चल रही है, तो हमें जब हमें ग्रोथ देखनी है तो हम क्या कर रहे हैं, जो बर्थ है उसमें से डेथ वालों को जो है माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वो उसको जब फिर अपने एक पर्टिकुलर साइज होगा हमारी पॉपुलेशन का, वो कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो हमारा पहले पॉपुलेशन साइज 10 था, या इसमें 20 नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है तो 20 था। ठीक है, 20 तो है ही, बट उसमें किस तरह कितने अगेन बर्थ हुए और कितने डेथ हुए, तो डेथ को हम बर्थ से माइनस कर लेंगे, तो ये जो फिर फैक्टर आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो पहले कितने ऑर्गेनिज्म थे, तो वो क्या आ जाएगा हमारा, तो वो हमें क्या बताएगा कि कितना चेंज हुआ, वेदर हमारी पॉपुलेशन ग्रो की, वहां पे बर्थ ज्यादा हुए या डेथ ज्यादा हुई, तो इस फैक्टर से हमें क्या पता चल रहा है, ग्रोथ पता चल रही है कि पॉपुलेशन साइज किस तरह से चेंज कर रहा है। तो ये फैक्टर हमें क्या बता रहा है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज, या इंट्रिंसिक रेट बोल देते हैं हम, इंट्रिंसिक रेट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसको हम कई बार स्मॉल आर से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो b माइनस डी जो है एक फैक्टर देखने में बड़ा लगता है, इसको अगर स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दें तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई हो जाती है, dn अपॉन dt दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर एंड कैपिटल एन, और क्या है यहाँ पे इंट्रिंसिक रेट, इंट्रिंसिक रेट मीन्स कि किस तरह की जो है वो चेंजेस आ रहे हैं पॉपुलेशन में, वेदर दैट इज ग्रोइंग और दैट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जो क्या बताता है हमारा कि वहां पे बर्थ ज्यादा हो रही है या डेथ ज्यादा हो रही है, तो हम क्या करेंगे, बर्थ में से डेथ वालों को माइनस कर देंगे और जो फैक्टर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो पॉपुलेशन का साइज था पहले। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या है, ग्रोथ पता चल जाएगी पॉपुलेशन की। तो ये क्या इक्वेशंस आती है हमारे पास, ये इक्वेशन बन गए dn अपॉन dt दैट इज इक्वल टू स्मॉल आर इंटू एन। अब इसको इंटीग्रल फॉर्म में भी हम चेंज कर देते हैं, कई बार क्या है ना, क्वेश्चन में सीधा ये ग्रोथ पूछ ली जाती है कि ये बताओ कौन सी ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल है, लॉजिस्टिक है, किस तरह की ग्रोथ, तो ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो मॉडल है इसके अंडर ये दी गई है जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को बता रही है, तो dn अपॉन dt इज इक्वल टू स्मॉल r इंटू एन। बट इसकी क्या है ना, कई बार हमारे पास इंटीग्रल फॉर्म में भी इसको दे दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर इसकी इंटीग्रल फॉर्म दी है तो हमें पता है कि जब हम इंटीग्रेशन इसकी लेंगे dn अपॉन dt की, तो ये क्या है, nt आ जाएगा, nt, और ये हमारे पास ये इस तरह से n नॉट और e रेज टू पावर rt, तो ये सिमिलर इक्वेशन है, जब इंटीग्रेशन हम लेते हैं तो इस तरह की इक्वेशन एक बनती है, nt इज इक्वल टू n नॉट e रेज टू पावर rt। तो यहाँ पे nt क्या है, nt क्या है कि हमारा जब टाइम t था तो हमारी जो पॉपुलेशन है उसका साइज क्या है, तो nt इज द पॉपुलेशन साइज एट टाइम t, और एन नोट जिसको हम बोलेंगे ये है पॉपुलेशन साइज जब टाइम हमारा 0 था, या इनिशियल टाइम जो हम बोल देते हैं, और ई क्या है, ये हमारा बेस है ऑफ नेचुरल लॉग, लॉग जब हम लेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल भी बोल देते हैं इसको, या बेस ऑफ नेचुरल लॉग। आर टी हमें पता ही है ये इंट्रिंसिक ग्रोथ है, और टी क्या है, टाइम विद रेट जो है वो चेंज कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये टी क्या है, टाइम है, तो आर टी, तो इस तरह की इक्वेशन है जो हमारे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में आती है। एक और चीज यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जब ये इक्वेशन हम जो है ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को जब हम अपने ग्राफ में ड्रॉ करते हैं तो किस तरह की कर्व आती है, हम कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं अपना पॉपुलेशन साइज विद टाइम किस तरह से चेंज कर रहा है, तो एक साइड हम टाइम को डिनोट कर लेंगे, एक्स एक्सिस पे टाइम बता रहा है, और एक साइड हमारा पॉपुलेशन का साइज जो है वो चेंज हो रहा है, ये डेंसिटी भी बोल सकते हैं या पॉपुलेशन साइज जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो ये क्या है, कुछ एक इस तरह की कर्व बनती है जो इसकी शेप कैसी है, तो इसको नाम दिया गया था जे शेप कर्व, जे शेप कर्व।
तो ये किसके अंडर आ रही है, एक्सपोनेंशियल। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को। जब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड है, तो इसीलिए ये जो है डाउन नहीं जा रही, डाउनफॉल नहीं हो रहा कर्व का, ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करती जा रही है। ठीक है, तो विद टाइम क्या है, हम बोल रहे हैं कि हमारी जो कर्व है वो बिल्कुल जो है वो इंक्रीज कर रही है, कहीं डिक्रीज नहीं कर रही, सिर्फ इंक्रीज इसमें दिखाया गया है क्योंकि हमारे रिसोर्सेज जो है अनलिमिटेड है। तो रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे तो टाइम के साथ साथ जो है वो पॉपुलेशन साइज भी इंक्रीज करता जाएगा, तो ये इंक्रीज हो रहा है विद टाइम। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है कर्व इस तरह से बनती है, जे शेप। अगर ये मान लो रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं होते तो कुछ टाइम के बाद जब रिसोर्सेज जो है इन्होंने पॉपुलेशन ने यूज कर लेने तो इसने डिप्लीट हो जाना था। ठीक है, तो इसने डाउनफॉल भी शो करना था, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसीलिए इसकी शेप कैसी है, जे शेप, जो क्या रिप्रेजेंट करती है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो डबल होती जा रही है विद टाइम। ठीक है, इंक्रीज करती जा रही है, वहां पे कोई डिप्लीशन नहीं देखा जा रहा क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज ऑब्वियसली क्या है, अनलिमिटेड प्रेजेंट है। तो इस तरह की अगर ग्रोथ देखी जाए तो उसको बोल दिया जाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, या जियोमेट्रिक ग्रोथ भी इसको बोल दिया जाता है। So that's all about this lecture, and for more such videos make sure to subscribe the channel, and thanks for watching.